हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हमारा जो पाठ था कितने पैर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है। वैसे ये जो प्रश्न है ये बातचीत के लिए है। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। ठीक है बच्चों, इस पाठ में जिन जानवरों के नाम नहीं बताए गए हैं उनके नाम आपने लिखने हैं और उनके कितने पैर होते हैं उनकी संख्या भी लिखनी है। तो आप कह सकते हैं हमने कौन कौन से जानवर इसमें नहीं आप बताए, बहुत सारे जानवर हैं। तो आप ऐसा कीजिए, एक साइड जीव जीव लिख लीजिए और दूसरी साइड उनके पैर, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या। इस तरीके से कॉलम बना लीजिए। ठीक है, अब आप एक तरफ जीव के नाम लिखते जाइए और दूसरी तरफ उनके पैरों की संख्या। जैसे कि सांप, सांप इस पाठ में नहीं था, तो सांप के कितने पैर होते हैं? पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, शून्य पैर नहीं होते सांप के, है ना। चलिए, और मुर्गी, 2 पैर वाले कौन हो है? मुर्गी, कितने पैर होते हैं? 2। तोता, 2, है ना। इस तरीके से हम 2 पैर वाले जानवरों के नाम लिख सकते हैं, जीवों के नाम। फिर 4 पैर वाले बैल, 4 ऊंट, 4। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे जानवरों के नाम लिख सकते हैं। चलिए हम 6 पैर वाले लिखें। 6 पैर वाले तो ज़्यादातर क्या थी? हाँ बिल्कुल, कीड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, है ना। जैसे कि मच्छर, मच्छर कितने पैर होते हैं इसके? 6। ठीक है, कॉकरोच, कॉकरोच 6। और ऐसे ही 8 पैर वाला बिच्छू, बिच्छू होता है, उसके कितने पैर होते हैं? 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये आंसर बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? बच्चों, हमारा शरीर का कौन से अंग हैं जो हमें इधर उधर जाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? वो हैं हमारे पैर। लेकिन अगर आप पक्षियों में देखें तो पक्षियों के पैरों के साथ साथ क्या होता है? उनके पास क्या होते हैं? पंख। तो आप पंख भी बोल सकते हैं, पैर, पंख। ठीक है, और कभी कभी कुछ जानवर जिनके पैर और पंख नहीं हैं, जैसे सांप, वो कैसे आगे पीछे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं? अपने पेट के बल, है ना। पेट की मदद से इस पाठ में बताया गया है जिनके पैर नहीं होते वो कैसे चलते हैं। केचुआ कैसे चलता है? अपने पेट के बल, अपने पेट की मदद से। तो आप इस तरीके से ये उत्तर बता सकते हैं। तीसरा है, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? बिल्कुल, है ना, करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? जी हाँ, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, कीट होते हैं, उनको भी इधर उधर जाने में उनके पैर हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। चौथा है, केंचुए के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, आप कोई और जीव का नाम बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? तो बच्चों बताओ, कौन सा ऐसा जीव है जिसके पैर नहीं होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया होगा, जो कि है सांप, है ना। सांप के पैर नहीं होते हैं। और स्नेल जो बारिश के मौसम में निकलता है, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? घोंघा, घोंघा। ठीक है, तो ये 2 नाम आप बता सकते हैं जिनके पैर नहीं होते। 5वां है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? 2 की संख्या में मतलब बच्चों 2-2, है ना। जैसे कि हमारे 2 पैर हैं, वैसे हमारे 2 हाथ, और क्या हैं? 2 कान, आँख, नाक भी है क्या 2 किसी की? किसी की नहीं है ना। तो नाक मत लिखिएगा। कान, हाथ, कान, आँख, और ये तो हैं बाहरी अंग जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं।
इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कि किडनी। किडनी भी हमारे शरीर में कितनी है? 2। फेफड़े, 2 लंग्स हैं, फेफड़े। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। आपका पैर। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है? समान मतलब एक जैसी क्या चीज़ें हैं, और क्या भिन्न है? भिन्न मतलब अलग। अलग क्या है? पहचानिए और लिखिए। ठीक है, जैसे आपके पैर में अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे हैं, ये दोनों समानता है, एक जैसी बात है। और हाथ और पैर में क्या समानता है आपकी? देखिए, आपके पैरों में भी उंगलियां हैं और हाथ में भी उंगलियां हैं, ये समानता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पैर में, पैर वाले कॉलम में उंगलियां हैं, उंगलियां हैं। और हाथ में भी आपकी उंगलियां हैं। ठीक है, ये आप यहाँ लिखेंगे। और क्या है समानता या फिर डिफरेंस, क्या अंतर है? चलिए, पहला यहाँ पर अंतर बता सकते हैं आप। हमारे पैर में हथेली नहीं होती है, लेकिन हाथ में हथेली होती है। ठीक है, तो हाथ में हथेली है, हथेली है, और पैर में हथेली नहीं है, हथेली नहीं है। ठीक है, और आपके पैर में पैर के तलवे होते हैं ना, पैर के जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं तलवा, जिसको आप ज़मीन पर टच करके चलते हो। तो पैर में तलवा है, तलवा। ठीक है, और हाथ में तलवा नहीं है, तलवा नहीं है। और क्या बता सकते हैं? पैर में एड़ी है, पैर में एड़ी है, एड़ी है। और हाथ में एड़ी नहीं है, एड़ी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपना ये उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ये पाठ के भीतर में से दिया गया है, वहाँ से अब जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ बताना है। सही कथन के आगे राइट का चिन्ह लगाइए, है ना, चिन्ह मतलब निशान। जो बात सही है उसमें हमें टिक लगाना है, और जो गलत है उसे रॉन्ग कर दीजिएगा। क, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। क्या सभी जीवों के केवल 2 पैर होते हैं? नहीं, इस कहानी में तो, इस पाठ में तो हमने पढ़ा 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, है ना, 6 पैर वाले, 8 पैर वाले, और अनगिनत पैर वाले भी हैं, 8 से ज़्यादा वाले भी हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? गलत। केंचुआ अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। ठीक है, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं, पेट उनकी मदद करता है आगे बढ़ने में, तो ये बात सही है। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, ये बात भी सही है। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। चतुष्पाद मीन्स जिनके 4 पैर होते हैं, तो ये सही है। आखिरी है, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है, ये बात भी सही है। अब अगला है, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपकी जो भी ऊपर हेडिंग दी हुई है, 0 पैर वाले मतलब 0, जिसके पैर नहीं होते, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले और 8 पैर वाले जीवों के नाम आपने लिखने हैं, जो भी आपको आते हैं। आप कोई से भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इस पाठ में भी जो पढ़े हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो 0 पैर वाले क्या लिख सकते हो आप? सांप और केंचुआ, केंचुआ और घोंघा। स्नेल जो बताया था आपको, उसको बोला जाता है घोंघा। 2 पैर वाले, एक तो हम मनुष्य, इंसान जो हैं उनके 2 पैर होते हैं, हम सबके 2 पैर हैं।
फिर मोर पक्षी है, 2 पैर वाला है। और तोता लिख दीजिए, वो भी पक्षी है, उसके भी 2 पैर हैं। आप बहुत सारे जानवरों के नाम लिख सकते हो जिनके 2 पैर होते हैं, ठीक है। फिर 4 पैर वाले, ये तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, गाय, बकरी। ज़्यादातर जानवरों के कितने पैर होते हैं? 4। भालू, ठीक है। अगला है 6 पैर वाले। 6 पैर वाले चींटी, तितली, मधुमक्खी, इन सब के 6 पैर होते हैं, ठीक है। मधुमक्खी। 8 पैर वाले मकड़ी, बिच्छू, और बच्चों 8 पैर वाला एक और जानवर होता है, आप जानते हैं, वो पानी में रहता है, वो क्या है? ऑक्टोपस, है ना। उसके भी 8 पैर होते हैं, तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं अष्टबाहु। ठीक है। ये आपका ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्टोपस। चलिए, अब अगला प्रश्न है 8 से अधिक पैर वाले। तो किसी एक जानवर का नाम लिखना है, एक जीव का नाम जिसके 8 से ज़्यादा पैर होते हैं। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था कनखजूरा, ठीक है, कनखजूरा। तो आप इसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। अब अगला प्रश्न है कैसे रखें पैरों का ध्यान। अपनी सहपाठियों मतलब साथ पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। बच्चों, हमें अपने शरीर के हर अंग का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए ना। तो वो यहाँ पर पैरों को कैसे, हम उनका पैरों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये बात पूछी गई है। तो पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। नियमित मतलब रेगुलरली आपको हमेशा अपने नाखून काटने चाहिए। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, नाखूनों को ट्रिम करना चाहिए, काटना चाहिए। और आप क्या बता सकते हैं? हमें पैरों में आरामदायक जूते पहनने चाहिए या चप्पल पहनने चाहिए। हमें पैरों में आरामदायक जूते या चप्पल पहननी चाहिए। फिर और क्या कर सकते हैं? हमें अपने पैरों को रोज़ मालिश करनी चाहिए, पैरों की मालिश करनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों के भी पैरों की मालिश करते हैं ना, तो उससे हमारे पैर मजबूत रहते हैं। तो हमें पैरों की मालिश करनी चाहिए, पैरों की मालिश करनी चाहिए। पैरों को रोज़ धोना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। पैरों को रोज़ धोना चाहिए। जब आप नहाते हो उस समय भी अपने पैरों को अच्छे से धोना चाहिए। और जैसे बच्चे, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, खेल कर आते हो शाम को, तो वापस जब घर आते हो तब भी अपने पैरों को अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए, ठीक है बच्चों। तो आपने कुछ ऐसे शब्द बताने हैं जिसका मतलब होता है 4 की संख्या। जैसे 2 यहाँ पर आपको उदाहरण दिए हुए हैं। चतुर्भुज मतलब जिसके 4 भुजाएं हैं, और चौराहा जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं उसको चौराहा बोलते हैं। ऐसे ही अगला शब्द हम क्या लिख सकते हैं? चारपाई, जिसके 4 पैर होते हैं। फिर
चौमासा, चौमासा 4 महीनों का, 4 महीनों वाला, ठीक है। चौबारा, चौबारा और चतुर्मुख, चतुर्मुख, ठीक है। इस तरीके से आप ये शब्द लिखेंगे। अगला है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। अब आपको यहाँ पर हिंदी में कैसे लिखना है संख्या को और अंग्रेजी में कैसे लिखना है ये बताना है, ठीक है। एक को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 2, हिंदी में 2 कैसे लिखते हैं संख्या, इस तरीके से 3, फिर अगला क्या आएगा 4, ठीक है। 4, 4 आगे दिया हुआ है 5, 5 को कैसे लिखा जाता है 5, इस तरीके से। 6, हिंदी में 6 इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर 6 के बाद 7, हिंदी में गिनती सभी बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। 7, उसके बाद 8, 8 को कैसे लिखा जाता है, आप लिखते हैं 8, और यहाँ पर इस तरीके से हिंदी में 8 के बाद 9, जिसको आप 9 बोलते हैं, और हिंदी में कैसे लिखा जाता है 9, इस तरीके से। 10, 10, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी 1 से लेकर 10 तक की गिनती, हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरीके से। सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सब के बीच क्या क्या बातें होंगी। तो बच्चों यहाँ पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप सब मिलके आपस में क्या बातचीत करेंगे ये आपने खुद सोचना है और यहाँ पर लिखना है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है पहेली से पहले। आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। 32 मतलब 32। बताइए कितनी भैंसें हैं। बहुत सारे बच्चे तो जल्दी जल्दी दिमाग लगा के अपना कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे अटक जाते हैं। तो आप कैसे करोगे इसे, पहले आप सोचो एक भैंस के कितने पैर होते हैं। बच्चों एक भैंस के कितने पैर होते हैं 4, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कब तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये है कि 4 + 4 + 4 ऐसे करके आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना, कि कितने पैर होंगे। तो इस तरीके से तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना, लंबी गणना करनी पड़ेगी आपको। तो इसका एक सरल सा उपाय क्या है कि कितने पैर हैं पूरे 32, 32, और एक भैंस के कितने पैर होते हैं 4, ठीक है। अब हम इस 32 को 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा बताइए 8। तो ये जो 8 हैं ये आपका उत्तर है। 8 भैंसें, कितनी भैंसें होंगी वहाँ पर 8 भैंसें, ठीक है। 8 भैंसें आपका उत्तर है। आप करके भी देखिए, चेक करके। अगर आप 4 4 4 ऐसे करके 8 बार लिखोगे और प्लस करोगे तो गिनती करके देखिए कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 4 और 4 8, 12, फिर कितने हो गए 16, फिर 20, 24, 28, 32। तो इस तरीके से पूरे 32 पैर हो गए। तो हमारी कितनी भैंसें हैं 8 भैंसें। चलिए अगला है। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। कि अब कितने पैर हैं फिर से 32, 32। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं। अच्छा बच्चों अब इसमें भी यही करना पड़ेगा आपको। पहले एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं बताइए 8, ठीक है। अब आपको पहला प्रश्न जैसे आपने किया उसके हिसाब से पता चल गया होगा कैसे डिवाइड करेंगे।
टोटल कितने पैर हैं? 32, 32। और एक मकड़ी के कितने पैर हैं? 8। ठीक है, तो इसको हम 32 को 8 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा बताइए? 8 चुको 32। ठीक है, तो 4 मकड़ियाँ। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 मकड़ियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया होगा। जैसे अगर हम 4 मकड़ियाँ निकालें तो एक मकड़ी के 8 पैर, दूसरी मकड़ी के भी 8, तीसरी मकड़ी के भी 8, चौथी मकड़ी के भी 8। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? करके देखिए, 32। ठीक है, तो आपका उत्तर है 4 मकड़ियाँ। अगला प्रश्न है, अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं। 34 मतलब 34। बताइए कितनी चींटियाँ और कितनी मकड़ियाँ हैं? अच्छा बच्चों बताओ कि आपको पता है कि चींटियाँ जो हैं उनके कितने पैर होते हैं? बताइए। चींटियाँ, एक चींटी के 6 पैर, हमने कहानी में पढ़ा था। और मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। ठीक है बच्चों, इसमें आपके उत्तर अलग अलग भी आ सकते हैं। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि एक मकड़ी है। अगर एक मकड़ी है तो उसके 8 पैर होंगे और टोटल पैर कितने हैं? 34। ठीक है, और 34 में से आप 8 पैरों को माइनस कर दो तो कितना आएगा? हमारे पास है 26। अब चींटियों के 6 पैर हैं तो 6 के हिसाब से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 26 तो हो ही नहीं सकता। 6 के टेबल में 26 नहीं आएगा क्योंकि एक मकड़ी के 6, फिर 6 12, 6 18, 6 को 24 होता है, 24। ठीक है, 6 पंचे 30, तो 26 तो आ नहीं रहा। तो एक मकड़ी तो नहीं है। अब हम 2 मकड़ी करके देखते हैं इसको। अब अगर हम 2 मकड़ी करें कि यहाँ पर 2 मकड़ियाँ हैं तो कितने पैर हो जाएंगे? 8 + 8 16। ठीक है, 2 मकड़ियों के 16 पैर। और 34 में से 16 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, 18। अब हम ये चेक करेंगे कि चींटियों के 18 पैर हो पा रहे हैं कि नहीं। सारी चींटियाँ हो पा रही हैं कि नहीं। एक चींटी के कितने पैर होते हैं? 6। दूसरी चींटी के भी 6, 12। तीसरी चींटी की भी 6, तो हो गए 18। तो 3 चींटियाँ, हमें कितनी चींटियाँ मिली यहाँ पर? 3 चींटियों के 18 पैर और 2 मकड़ियों के 16। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मकड़ियाँ हैं, 2 मकड़ियाँ और 3 चींटियाँ। अब गिनो आप, 2 मकड़ियाँ कितने पैर हो गए? 16, 16। और 3 चींटियाँ, उनके 18 पैर। क्या 32 हो रहे हैं? 34, 32 नहीं 34। ठीक है, बिल्कुल 34 हो गए। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, बूझो तो जाने, लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। तो ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों जिसके बारे में बात लिखी गई है? वो है जुगनू। जुगनू एक कीड़ा है। ठीक है, जुगनू, जिसके पीछे बैक साइड में लाइट ग्लो करती रहती है उस कीड़े के, तो इसीलिए उसको बत्ती बोला गया है कि अंधेरी रात में भी वो पंखों में लालटेन लेकर चलती रहती है। अभी आपको इसका पिक्चर दिखाएंगे। और चलो पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? चलो, एक तीतर, तीतर के दो आगे तीतर। ठीक है, ये तीतर है, इसके 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। अब ये तीतर है, इसके पीछे 2 तीतर। ठीक है, आगे तीतर पीछे तीतर,
बोलो कितने तीतर? तो यहाँ पर उत्तर आपका होगा 3 तीतर। ठीक है, तो इसका उत्तर है 3। बच्चों ये है जुगनू। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फायर फ्लाई। इसकी बैक साइड में पीछे की तरफ लाइट सी जलती रहती है, इस तरीके से बना हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फायर फ्लाई। ठीक है, अब ये आपके पढ़ने के लिए है दोस्त के जूते। मेढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। ठीक है, मेढक ने सोचा गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। ठीक है, क्योंकि चींटे के तो 6 पैर होते। मेढक ने सोचा इसका दोस्त भी चींटा ही होगा, कोई या चींटी होगी, तो उसके लिए तो 6 जूते बना लेता हूँ और उसके बदले मुझे गुड़ मिलेगा। उसने हामी भर दी, उसने हाँ कह दिया। चींटे ने आधा गुड़ मेढक को दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेढक के पास पहुँचा। ठीक है, चींटा आया मेढक के पास कि कितने जूते बनाने, कितने बड़े बनाने, कितने छोटे बनाने, नाप देने के लिए साइज। चींटे का दोस्त कन खजूरा था। चींटे का दोस्त कन खजूरा था। बच्चों देखो यहाँ उसने क्या सोचा था मेढक ने कि चींटे का दोस्त कौन होगा? चींटा। तो लेकिन चींटा अपने साथ किसको ले आया? ये बड़े से कन खजूरे को, जिसके कितने सारे पैर हैं। और यहाँ मेढक की शक्ल देखो, बेचारा हैरान परेशान हो गया कि इतने सारे जूते कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो ये थी छोटी सी प्यारी सी कहानी। तो बच्चों आई होप आपको ये कहानी, ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और पाठ भी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।